100 बड़े भारत ट्रेन बनाने का टेंडर ये किस कंपनी को मिला है? ये मिला है एल्स्टम, फ्रांस की है। इसकी लागत 300 रुपए है। ठीक है, हाँ, करोड़ मतलब है। भारत का पहला समुद्री पर्यटन पोल एमवी एम्प्रेस ये कहाँ मतलब चालू किया गया है? ये चेन्नई में चालू किया गया है। नोवा खगोवका बांध ये किस देश में है? हाँ, ये सही है। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता ये किस तरह मतलब उस स्टेट ने दिया अभी? ये दिया है राजस्थान ने। भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स प्रेस जोन ये किस राज्य बना है? ये बना है केरल में। कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला है तो कहाँ का है? वही सही है भैया, कर्नाटक का है। नार्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ये किन 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 दो देशों के मध्य चल रही है? ये भारत और बांग्लादेश। आप गलत है और आएंगे कोई, आप गलत है और आएंगे बताओ। दोनों गलत है। ये है आपका रूस और चलो वहीं से रख लो यार। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब ये किस राज्य शहर में बनी है? बिल्कुल सही है, स्वराज पार्टी 2021-22 में ये कोल्लम जिला पंचायत बनी है। ठीक है, बताना कि प्रोजेक्ट कुबेर ये किसने लॉन्च किया है? नहीं कोई वो है मतलब संस्था नहीं, ये एसबीआई है। ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट ये कौन सा है? गलत है आपका, ये तेरान फर्स्ट है। भारत का पहला जिला जहां नवाचारी 5G तकनीक तैयार किया गया है, नाम जिला बताना है कौन सा है? एमपी का विदिशा जिला है। भारत में पेटावैलेंट टीका के खुराक किस देश को दिया गया है? क्यूबा सही है वहां पे। अच्छा, ये मुझे खुराक कितने दिए गए हैं मतलब? 10 लाख ये 12,500 दिए गए हैं। हाँ, बता रहे कि चक्रवात फ्रेडी ये किस देश में आया है? ये मलावी में आया है। ये विपद जाए चक्रवात गुजरात में आया। ठीक है, ये ग्रेवियल किस देश में आया है? न्यूजीलैंड। वहीं सही है, आराम से बोलना। और ये मोचा ये कहाँ आया है? ये बंगाल की खाड़ी में आया है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? सही है। नहीं लिख के लाया था कुछ। बताना है कि जो बांस कैरियर बैरियर जो बना है वो किस राज्य शहर में बना है? महाराष्ट्र। ये सही है। अच्छा, कितने मीटर ऊंचा है बता दो? 200 मीटर। ये सही है, 200 मीटर वही सही है। जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप 2023 ये कौन सा देश बना है? भारत सही है वहीं पे। अच्छा, इसमें उप विजेता कौन है? बोलो। गलत है आपका, ईरान है उप विजेता। क्षेत्र में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में है तो किस देश ने जीती है? गलत है, आप दोनों गलत है। ये सऊदी अरब ने जीती है। एसबीआई की नया डीजी कौन बनी थी? रश्मि शुक्ला। हथियार आयात छोड़ रहा हूँ। गोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? हाँ सही है, भारत और सिंगापुर। बिल्कुल सही है। ये तर्कस किन किन देशों के बीच होता है? बिल्कुल सही है। रेशम कीट योजना ये किस राज्य शहर की है? ये बिल्कुल सही, उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? बस हो गया, बस पुष्कर सिंह धामी है, ना कि पुष्प कमल दहल। बताना कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत रहा है। भारत में दिल्ली तीसरी बार मतलब मेजबानी की दिल्ली ने। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च। बिल्कुल सही है, वहां पे सही है। पता कि नरसिंहपेट्टई नादस्वरम ये किस राज्य का जीआई टैग मिला है? ये सही है, तमिलनाडु वहीं पे। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह ये किसकी लेखक है? ये है सुरंजन दास। अष्टांग योग ये किसकी पुस्तक है? ये है डॉक्टर सोनू फोगाट। लेट मी से इट नाउ ये किसकी है? ये है राकेश मारिया। 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये सही, शांतन दास। ये किस राज्य के शहर के हैं? गलत है, ये कोलकाता के हैं। वहां से भी एक सही है। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति का नाम रखा जाएगा? बिल्कुल सही, वही सही है।
अच्छा, 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है? गलत है, बस हो गया। ये हैं आपके, बता रहा हूँ, विघ्नेश एनआर हैं। अच्छा बताओ कहाँ से हैं ये? आंध्रा से हैं। ये चेन्नई से हैं, ना कि आंध्रा ना कि सिक्किम, चेन्नई से हैं ये। T20 आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 ये किस व्यक्ति को मिला है? वहां सही भैया, सूर्य कुमार यादव। हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता जर्मनी है, तो विजेता कौन है इसमें? अर्जेंटीना। गलत है आपका, दोनों गलत है, बेल्जियम है, बेल्जियम है। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? ये सही, बिल्कुल स्वाति सिंह। अच्छा, ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये साइकिलिस्ट खेलते हैं, साइकिलिंग। 2029 में एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ होंगे? 29 के ये नहीं, ये होंगे सऊदी अरब में। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बना है? गलत है ना, ये नया है, मतलब ये बने हैं विशाल वी शर्मा। नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 जो 23 बनी है, तो कौन बनी है? ये बनी बबीता सिंह। सद्भावना राजदूत यूनिवर्सिटी कौन है? सबका गलत है, ये वो बनेसा नकाटे हैं। आप बता रहे हैं बैंड मास्टर। एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने नए वाले, बता ना? ये अजय सिंह बने हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है बता दो? हो गया, बस हो गया, बस 15वें है, डेट कर दो, इसके बाद 15वीं है। बताना जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, तो कब किया गया? डेट बतानी, डेट ओनली, बस हो गया, बस 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 28 मई है, 28 मई। बताना कि ऑरेंज कप, ये जो आईसीसी हुआ था 2023 में आईपीएल, इसमें ऑरेंज कप किस व्यक्ति को मिला है? अब हाँ सही है, वहीं सही, शुभम गिल सही है। अच्छा, तो इन्हें मिला है, तो इन्हें कितने रन बनाए हैं? 890 रन है। चल हट्टी के, तो यहाँ हो सकता है कि उससे गलती लिख गया हो। सतत विकास लक्ष्य वाला पहला शहर कौन सा बना है? एमपी का कोई शहर बता दो। ये भोपाल। स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क ये किस राज्य शहर ने लॉन्च किया है? ये सही है। बताना कि चलने का अधिकार पंजाब ने दिया है, तो किस अनुच्छेद के तहत दिया है? हाँ ये सही है, यहाँ 21 है, ओनली 21 है। नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली ने लागू किया है अनुच्छेद कौन सा? 338 बस बस 339 डबल ए, अपडेट कर दो, गलत हो गया। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस देश ने दी है? ये पुर्तगाल ने दिया है अभी। अच्छा, जिस व्यक्ति को उम्र कितने उम्र से वो मतलब ऊपर व्यक्ति इच्छा मृत्यु ले सकता है? 18 वर्ष का ऊपर व्यक्ति तो ले सकता है इच्छा मृत्यु अपनी। वो नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग कॉम्प्लेक्स ये किस व्यक्ति ने लॉन्च किया है इस पुस्तक को? ये अमित शाह ने। लवकुश वाटिका ये किस राज्य शहर में लागू हुआ है? बहुत सही, सही, राजस्थान सही है। राजस्थान के सीएम कौन है? बस हो गया, अशोक गहलोत सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मद्रास में। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट ये किस राज्य शहर में बना है? गलत है, सब गलत। झारखंड में बन रहा है प्रेजेंट टाइम में। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है ये, ठीक है। स्वास्थ्य चेतावनी लेवरिंग लागू किया है कि आयरलैंड ने लागू किया। विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बना है? हाँ, श्री रामचरितमानस का बना है, ठीक है, दे दीजिए, वहां पा जाते हो। अच्छा, ये कितने घंटे गाया गया है ये गीत? बताओ, बोल दो। ये 138 घंटे 41 मिनट 0.2 सेकेंड ये गाया गया है। इसमें आवाज किस व्यक्ति ने दी है? ये दी है डॉक्टर जगदीश पिल्लई। सीबीडीसी अपनाने वाला देश का पहला नगर कौन सा बना है? ये बना है पटना। पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे कब चली थी ये बता दो, सो गया। हाँ, ये चली 2019 में, 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। बराकू वैली काली मिर्च ये किस राज्य शहर की जीआई टैग है? गलत है इनका, दोनों गलत है। आंध्र प्रदेश का है। हाँ, अराकू है। विश्व की पहली RSV वैक्सीन किसने लॉन्च किया है?
कोई देश? गलत है। ये यूएसए ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष स्टेशन हेलन फर्स्ट, ये किस देश का है? ये है हेवन फर्स्ट, ये यूएसए का ही है। झेन झाऊ 16 उपग्रह किस देश का है? चाइना। बस हाँ, चाइना सही है भाई साहब का। बैलिस्टिक मिसाइल खैबर और टेफून, ये किस देश की है? गलत है, ये दोनों गलत है, इराक की हैं। हाँ, ईरान सही है इनका। अरे अच्छा भी है, तुम बोल रहे हो। ठीक, ईरान सही है। चलो ठीक है। प्रोजेक्ट काटरू, ये किस मद्रास आईआईटी लॉन्च किया है? ठीक है, कटारू है। हाँ भैया है, मेरी पर बोल नहीं पा रहा हूँ। भारत का पहला डिसीज लाउंज छोड़ रहा हूँ। एक मिनट यार, चलो बताना है कि ब्रिक्स 2023 की बैठक 21 नंबर की हुई है। ये बता दी सही, 15 नंबर की। अच्छा, कहाँ हुई है? हाँ सही, साउथ अफ्रीका सही है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये कहाँ होने हैं? ये पेरिस से। ये कितने नंबर के हैं? ये बस हो गया, 33 में है ना कि 32। हारून इंडिया अवार्ड 2022 में 23 में दिया गया है, तो किसे मिला है ये मिला है बीपी नंद कुमार। भारत दुनिया की किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है? 5वीं सही है, वहां पे आराम से बोलना, 5वीं सही है। मोटे अनाज को अब क्या मतलब किस नाम से जाना जाएगा? सीरी अन्न कहा जाएगा, ना कि मिलेट केंद्र खुलेंगे वो। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 ये किसे मिला है? यही सही है। पता ना, फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो हुआ है, तो किस देश में हुआ है? कतर में हुआ है, कतर दोहा। ये जागा मिशन किस राज्य का है? उड़ीसा सही है, सही है, उड़ीसा का है। नमामि गंगे मिशन जो सेकंड वाला चला है, तो कब से कब तक के लिए है? ये 2021 से 2026 के लिए है। एक परिवार एक पहचान कार्ड यूपीए लॉन्च किया है, तो इसमें कितने नंबर होंगे? 16। गलत है आपका, 12 है। ये 12 सही है। यहाँ राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 ये किस क्षेत्र में दिया, ये बताओ पहले। वहां सही, पत्रकारिता सही है। अच्छा, किस व्यक्ति को दिया गया है 2023 का? ये सही है, एबीके प्रसाद। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 11 मार्च, ये 11 फरवरी, ये दोनों गलत है। टीबी हारेगा भारत जीतेगा लक्ष्य कब कब तक का है? 2025। बस 1.5 हो गया, 2025 है। अच्छा ठीक, दे दीजिए। जीरो कार्बन उत्सर्जन कब तक है? ये 2070 है। ये सही, बिल्कुल सही है। हर घर जल लक्ष्य कब तक है? 2024। ये सही है, आराम से बोलना। बताना, प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये 28 जनवरी 1950। ये 1774 में हुई थी, कोलकाता वाले की। आप एक बता रहे हैं क्या कुछ? ये 1773 में हुई, 1773 के एक 1774 में हुई थी। ठीक है, बताना कि विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले, सबसे पहले 1834 है, ना कि 54। ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? ये सही है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया था, डेट सहित? बोलो, आप गलत है, बताओ, बता रहा कोई? नवंबर 1858। दोनों गलत है, यह 28 फरवरी 1876। हाँ। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन माने जाते हैं? ये लॉर्ड मिंटो माने जाते हैं, 1909 में लागू किया था। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन माने जाते हैं? ये सही है, लियोनस कार्टियस। आ जाएंगे। किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया, बताना है अधिनियम कौन सा था? हाँ सही, 1935 भारत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित कब हुआ था? 20 जुलाई 1947। ये 4 जुलाई है भाई साहब, ना कि 20 जुलाई है। सन तो सही था आपका। ये स्वीकृत मिली थी 18 जुलाई को, 18 जुलाई को मिली थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी उस टाइम थी? उस टाइम बताना कितनी थी? ये 389 थी, सही है। इसमें ब्रिटिश प्रांत के कितने व्यक्ति थे? ये 292 थे, 292 थे ब्रिटिश प्रांत के।
4 चीफ कमिश्नर और देशी रियासत 93। संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल तथा देश बंटवारे के बाद किस कहां से हुआ था? ये पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये बॉम्बे से हुआ था। हाँ, बॉम्बे से हुआ था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को न्याय 3 प्रकार से, तो तीनों के नाम बताना है कौन कौन से? हाँ बताओ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बिल्कुल सही, वही दे देना। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 3 के नाम बता दो। हाँ चलो ठीक, समानता बतानी, स्वतंत्रता बताना। स्वतंत्रता बतानी है, चलो बता रहा हूं मैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ये उसमें संविधान में कहीं नहीं हुआ, ये कहीं हुआ ही नहीं है संघीय शब्द का। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय 6वीं अनुसूची छोड़ दो। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967। बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी मात्रा जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है ठीक है। 71वां संविधान कब हुआ था? संशोधन कब हुआ था? 71वां 92। सही, बिल्कुल सही है। 92 बता रहे हैं, 2003 आप हैं ना कि? हाँ। राज्य पुनर्गठन आयोग ये कब गठित हुआ था? 1953। बिल्कुल सही, 1953 सही है। मूल अधिकारों की मांग ये किस अधिवेशन में की गई थी? ये कराची में की गई थी, अधिवेशन 1931। मीसा, ये मीसा कब लागू हुआ था? 1971। बिल्कुल सही है। अच्छा, समाप्त कर दिया, कब कर दिया गया था? 1974। गलत है आपका, 1979 में खत्म कर दिया गया था। टाडा कब खत्म कर दिया गया था? टाडा खत्म कब किया था? गलत है आपका, 2001। 1995। ये आप फोटो बता रहे हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय कितनी है? 11 सही है। भारतीय संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। तो अनुच्छेद बताना, किस अनुच्छेद के तहत? 53 सही है, हो गया। पता नहीं वर्तमान में संविधान में कितने भाग है वर्तमान में? 25 है भैया, ना कि 22। सही है, 25 से 22 टाइम। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यायन किस वर्ष किया था? ये मई 1949। 9वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये पहले में हुई थी। गलत है इनका, 1951 में। पांडिचेरी, बनाम चंद्र नगर और केरीवाल को फ्रांस से भारत को कब सौंप दिया गया था? गलत है, ये सही है, नवंबर 1954। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वह राष्ट्रपति सही है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये गलत है, ये दोनों गलत है। ये होता है केंद्रीय मंत्री होता है, ना कि वित्त मंत्री। क्षेत्रीय परिषद को कब स्थापित किया गया था पहली बार? 1956 में किया गया था। मौलिक अधिकार संविधान के भाग किस नंबर भाग में है? 3 सही है, वहीं पे सही है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? हाँ 7 सही है, अब 6 रह गए हैं। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? व्यक्ति विशेषज्ञ। ये JL नेहरू ने बनाया था। हाँ यार, गलत तो भाई बता देना। कराची छोड़ दो। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? अनुच्छेद 18। बिल्कुल 18 सही है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल 19 का ए सही है। भारत की संसद में पहला निवारण निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 26 फरवरी 1950 में है भाई साहब। हाँ, और 31 दिसंबर 1971 को खत्म कर दिया गया था। निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? अधिनियम हाँ 1950 में आया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था ये अधिनियम कब आया था? 1971 में आया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम ये कब आया था? 1974 में आया था। जेके को छोड़कर सभी राज्यों में लागू टाडा को कब समाप्त कर दिया गया था? यह है 23 मई 1995। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद। गलत है आपका, ये सही है 29।
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन अनुच्छेद। 30 है। तुम बताओ। 30 है, 30 यहाँ सही है। भारत का महाभियोग अनुच्छेद, सॉरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद, बिल्कुल सही है। अन्य आकस्मिकताओं से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद, निर्वहन करेगा तो 59 के अनुसार। गलत है, 70 में करेगा। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, ना कि 78। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 48। गलत उनका, 165। ये सही है, 165 सही है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी राज्य का कौन होता है? राज्यपाल। ये महाधिवक्ता होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद रेंज है 148 151। ये सही है, बिल्कुल सही है, 148 से 151 तक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने से कितना होता है, दोनों बताना है। 6 से 65। बिल्कुल सही है, 465 सही है। भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266 सही है भाई साहब, वही इनका सही है, 266 का ए। भारत छोड़ दो, संविधान संशोधन अनुच्छेद का कितने में है? 368 है, ना कि 61। संविधान संशोधन की कितनी विधियां होती है? 1 2 3 4 3 सही है यहाँ रोहित जी का। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 124 सही है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। यहाँ सही है, PN भगवती। राजवीर देखो उस तरफ जा रही है। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? 5 प्रकार की। बस हो गया, 3 प्रकार के प्रकरण है, नाम सही था इसमें, संविधानिक, दीवानी, फौजदारी। सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी बनाता है, ठहराता है? 32 सही है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 सही है वहां भैया जी, 23 सही है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण अनुच्छेद 22 सही है, वहां आराम से 22 सही है वहां। समाज राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा अनुच्छेद, गलत इनका, आपका 37। 38 है भाई साहब, 38 है। हाँ, धन का समान वितरण अनुच्छेद, मतलब वो बताना कि मतलब भाग करके 39 का गा है, बस इनका मैच कर दो वहां से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये किसने कहा था? बिल्कुल सही है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है अनुच्छेद, ये कहाँ बोल रहे हो? 79 सही है, जो भी बोल रहे हो 79 सही है। बताना कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले हैं, बताना कि जिमी कार्टर, DD आइजनहावर ये कब बोले थे? ये 1959 में। और जिमी कार्टर कब बोले थे? 1978 में। बिल क्लिंटन कब बोले थे? 2000। किस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की गई थी? कोई एक्ट? 1909 का मार्ड लिमिट। बिल्कुल सही है, 1909 का मार्ड लिमिटेड। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ये 296 थे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? हाँ, 1921 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे फ्रेडरिक व्हाइट। संविधान सभा भारत की किसके कहने पर बनाई गई थी? कोई अच्छा मतलब, हाँ, कैबिनेट मिशन था, उसने कहा था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्रों के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। भारत की संविधान में संघीय शब्द कहीं नहीं, छोड़ो। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ सही है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अब 8 हो गई है, पहले 7 थी। हाँ ठीक है। बताना कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन देवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? 1973 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ बने थे? 14/6। बिल्कुल सही है, 14/6।
किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? 1976 सही है सौर जी का। भारतीय संघवाद किस देश के निकट माना जाता है? बिल्कुल सही, कनाडा सही है। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना ये किस देश के संविधान से ली गई है? हाँ, अमेरिका है। यह है जो वो बोले थे कनाडा। ही है। विधि का शासन ये किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से है भैया, ब्रिटेन से है। ये न्यायिक समीक्षा ये किस देश की देन है? बिल्कुल सही, यूएसए सही है। संघ सूची में कितने विषय हैं प्रेजेंट टाइम में? 97 हैं। विधि के छोड़ दो, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 ही है, ओनली 21 ही है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए थे? अमेरिका सही है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध करने के मामले में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? वही सही है दिलीप जी का, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की, सही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार अब नहीं रहा? कौन सा हुआ था? 44 नंबर का। अच्छा, ये अब किस नंबर में है प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार? 300 सही है वहीं पे। भारतीय संविधान के संविधान संशोधन को बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, तो कौन सा अनुच्छेद कहा था? 32 सही है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा अपनाया जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किससे कथन है? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा अपनाया जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ये कथन है लास्की का। हाँ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ये 33 सही है इनका। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई थी? वहीं रखना, धार्मिक आधार पर दी गई, धार्मिक आधार पर। हाँ। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है, बिल्कुल सही। किसी धर्म विशेष के समर्थन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी ली गई है, तो अनुच्छेद 27 सही है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? ये है 29 में है, ना कि 28 भैया, 29। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी। ये सही है, महात्मा गांधी ने। कौन सा संविधान का अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने की से संबंधित है? गलत है आपका, ये 39 करता अनुच्छेद। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद ठीक है, जरा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया? दोनों के लिए 14 15 बोल रहे, 14 यहाँ सही, 14। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग माना जाता है? संसद का, ठीक है वहीं पे। एकल हस्तांतरण पद्धति में हर मतदाता कितने प्रकार के विकल्प चुन सकता है? 1 2 3 4, ये 2 प्रकार के 1.5 नहीं यार, वो उतने विकल्प चुन सकता है जितने प्रत्याशी होते हैं। भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? राजनीतिज्ञ, बिल्कुल सही, एपीजे अब्दुल कलाम। राजनीतिक। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975 में, ठीक है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? ये कोई नहीं होती रवि भैया, कोई उम्र नहीं होती उनकी, वो करेगी। बताना है कि जो राष्ट्रीय आपात है वो कितने नंबर पे है? बस हो गया, 352, 3 तो हैं, अब आप रखिए। हाँ, और वित्तीय आपात किस पे है? 360, ये सही है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये राज्यसभा, तुम क्या बोल रहे हो? ये राज्यसभा सही है इनका। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे विट्ठल भाई पटेल। ये कब बने थे? 1925 में। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त की जाती है
तो उसे कौन सी समिति कहते हैं? ये समिति का नाम बताना। हाँ, लोक लेखा। तो वो बनेगी तत्तार समिति बनेगी मतलब। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। हाँ, केवल लोकसभा में, सही है, केवल लोकसभा में। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के में सीटों का बंटवारा करती है? 1 2 3 4 तीसरी। चौथी। डेढ़ हो गया। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता? लोकसभा या राज्यसभा में? राज्यसभा। राज्यसभा, सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के नियम किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए आयरलैंड से। लोकसभा का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है? ठीक, 6 साल। ठीक है, सही। भाई लोकसभा का 5 साल है भाई साहब, मैं 6 गलती लिखी। राज्यसभा का 6 साल है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची बनाने का अधिकार देता है? सूची। हाँ। अनुच्छेद बताना। हाँ, अनुच्छेद 249। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनय चर्चा प्रक्रिया समस्त नहीं की गई? शून्यकाल नहीं किया गया था उसमें। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन माना जाता है? बिल्कुल सही, संसद, सही है। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? 1952। गलत है आपका, 1954 में दिया गया था, 14 मई को। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना का समय होना चाहिए, अंतर होना चाहिए? 6 माह से। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कितनी होती है? 1/10 ना कि 9.10? अरे सही से बोल लिया करो यार। चलो ठीक है, 1 पॉइंट। आगे बढ़िए। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकता है? कोई नियम है उसमें? ये सही है, बिल्कुल सही है, पीएम की सिफारिश पर। राष्ट्रपति किसके परामर्श पर संसद के सभी सत्र आयोजित करता है? ये पीएम के ही करता है। हाँ। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? ये कहा था मोजले ने। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसने दिया था? ये दिए थे म्यूर ने। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज के स्टीयरिंग व्हील कहा था? ये म्यूर ने ही कहा था। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? ये वीपी सिंह। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष ये कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये पीएम होता है, सही है। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1935 वाले में की गई थी। हाँ। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये न्यायपालिका करती है। हाँ ठीक है, दे दी वहां पे। भारतीय संविधान का अभिरक्षक ये कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, वहां राष्ट्रपति नहीं होता। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य के सुप्रीम कोर्ट। हाँ सही है, उच्च न्यायालय के पास होता है भैया, गलत है उनका। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को क्या कहते हैं? बनाती है तो इन्हें कहते हैं निर्णय नियम, कहते हैं निर्णय विधि। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये उच्चतम न्यायालय होता है, वही है, ठीक है, दे देना। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितने से कितना होता है? दोनों बताना है। 5 बस हो गया, 6 पैसा। भारत में प्रादेशिक चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर रख लेना। बताना कि 2004 में चुनी गई लोकसभा किस नंबर की थी? हाँ, ये 14वीं थी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2000। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा होता है? ये कानूनी अधिकार होता है, ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, ये कब से कब तक थे ये बताना है आपको। गलत है इनका, ये थे 50 से 58 तक। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन था?
ये था केपी के सुंदरम। ये कब से कब तक थे? ये थे 1958 से 1967 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? 167 में है भाई साहब। हाँ, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी की बात की गई थी? हाँ, 1/3 सही है, 33%। वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें परिसीमन के अधीन मतदान कराया गया था और कब? ये कर्नाटक में कराया गया था 2008 में। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठन किया गया था? 1956। बहुत सही, 1956 सही है। राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? ये 200 थी। अच्छा, दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें प्रेजेंट में कितनी हैं? 70 है भाई साहब। 70 सही है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा स्पीकर। ये राज्य का राज्यपाल ही करता है। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल। ये मुख्यमंत्री करता है। 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित था? एक पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज सही था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 74वां संविधान। इनका चाहिए बंद है 2 राउंड के लिए सीधा। 74 सही है इनका। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? कोई समिति है? बलवंत राय मेहता। ये सही है। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई थी? 1967। ये 57 है, दोनों गलत है। 1957 है। पंचायत राज्य की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी इसके बाद? अशोक मेहता। ये सही है, अशोक मेहता समिति। ये कब बनी थी? 1977। ये सही है, 1977। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया गया था? राजस्थान फर्स्ट। हाँ सही, राजस्थान सही है। स्थानीय स्वशासन संस्था में निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्ययन प्रावधान किस राज्य में लागू किया गया था पहली बार? एमपी में लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? डेट सहित। 1945 24 अक्टूबर। ये सही है, वही दे दीजिएगा, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्य देश हैं, तो नाम बता दो कोई। सदस्य। हाँ। अमेरिका और ब्रिटेन। हाँ चाइना। हाँ, चाइना और चलो यहाँ दिलीप जी को दे दो, मैं बोलती हूँ सही से। ये हैं आपके चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए है भैया। नौकरशाही के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे मैक्स वेबर। प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता चुना गया था? ये बनाया गया था एमएन राय को। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाया जाता है वह कौन से कर कहलाता है? वो कहलाता है जायदाद कर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये पीएम सही है वहीं पे। किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ये किया था गांधी जी ने। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की मतलब कौन प्रस्तुत करता है संघ लोक सेवा को रिपोर्ट अपनी? ये करेगा। ये राष्ट्रपति करता है। हाँ, राष्ट्रपति को करेगा, सॉरी। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी, आयोग है स्थापना 2004। 1992। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? ये 2001 में। सूचना का अधिकार डेट सहित कब आया बना था? डेट सहित गलत है आपका। ये 15 जून 2005 है भाई साहब। रूसी क्रांति का गलत है क्या भाई साहब? रूसी क्रांति का जन्म ये किस शहर में हुआ था? शहर बताना, रूस का कोई शहर है? ये सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। और कब? 1917। ये 1917 सही है। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? ये माओ जेडोंग था। पता नहीं प्रथम लोकपाल कौन थे भारत के? लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। किस तंत्र छोड़ दो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों की कार्यावधि कितने साल की होती है? स्थायी के लिए हमेशा के लिए होती है, अस्थायी की 2 वर्ष की होती है। हाँ ये सही है, अस्थायी की 2 वर्ष की होती है। यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 है, ठीक है।
किसने कितने देश यूएनओ जनरल असेंबली के सदस्य हैं वर्तमान में? अरे 193 हाँ ये सही, 193 सही है। इसमें जो लास्ट देश कौन सा हुआ है? ये सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 बता दिए 15। अब आपने बताएंगे। 15 सही है, यहाँ सही है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? बिल्कुल सही, JL नेहरू थे। दल रहित लोकतंत्र में कौन सा व्यक्ति था? एक कोई व्यक्ति रख लेना, जयप्रकाश नारायण था। लोकपाल का विचार ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? कोई देश? सदन में किया जाता है ब्रिटेन। हाँ जर्मनी में किया जाता है भाई, वहां भी हो तो वहां भी देख लेना। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? ये किया था रिचर्ड निक्सन ने। आदर्शवाद का जनक कौन माना जाता है? ये मानता प्लेटो। डेमोक्रेसी शब्द ये किस भाषा का है? ये ग्रीक का है। विविध थोड़ी ना है आज। 2 दिन भी विविध है ना, शनि और संडे। एक दिन और हो गया था। हाँ और सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वो है सब कुछ। बता दो तुम्हें कहा लगाना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ तो वो भी उठा लाता, तुम्हें दिक्कत। कंप्यूटर लगाना भाई साहब। अरे यार भाई साहब आ गया। बताना है कि LSI का फुल फॉर्म बताना है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सही है। NIC का बताना है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, दूसरा वाला हो तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है भाई साहब। हाँ तो ठीक है, आप दे दीजिए जो भी हो। तो बताओ, बताना है कि जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर अब फ्रंटियर हो गया है अमेरिका का, तो भारत में कौन सा था? अभी हाँ तो परम ये प्रत्यूष है। प्रत्यूष अभी भी भारत का है। बताओ, हार्ड डिस्क तथा DOS में पाया जाने वाला वायरस कौन सा होता है? ये होता है बूट सेक्टर वायरस। पहला ईमेल कब भेजा गया था? गलत है इनका। ये सही है, 1971। किस वर्ष ईमेल में @ का प्रयोग होने लगा था? 1972 ये 1972 में सही है। बताना है कि CRM का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? मेन फोल्डर होता है डायरेक्टरी। ये सही है, रूट डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी में आ जाएगा। जिस वाक्य में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। प्रयोग करने के लिए फ्लॉपी डिस्क तैयार करना ये क्या कहलाता है? कहलाता है फॉर्मेटिंग।